नमस्कार, सिंगाजी न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज की तरोताजा खबर की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश के हरदा से बता रहे हैं, जहां सरकार समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी नहीं होने से किसानों की परेशानी बढ़ती जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी शुरू न किए जाने से किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी उपज को कम दामों पर बेचने को मजबूर हैं। किसान नेता कमलेश पटेल ने खेतों में जाकर मीडिया को दिखाया कि खरपतवार नाशक व कीटनाशक दवाएं छिड़काव करने के बाद भी फसल की स्थिति आप देख सकते हैं। फसल में अगर बीजीसाइड का उपयोग नहीं करेंगे तो फसलें कैसे होंगी। हाल ही में कृषि उत्पादन आयुक्त के इस बयान पर कि किसान बीजीसाइड का अधिक उपयोग कर रहे हैं, किसान नेता कमलेश पटेल ने तीखा पलटवार किया है। पटेल ने कहा कि खरपतवार नाशक और कीटनाशक दवाएं ही सभी फसलों के लिए आवश्यक होती हैं, चाहे वह सोयाबीन हो, चना हो या गेहूं। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसान अपनी मजबूरी में 1500 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल कम दाम पर अपनी मूंग मंडी में बेच रहे हैं। कमलेश पटेल ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी शुरू नहीं की गई तो किसान एक बड़ा आंदोलन करेंगे। किसानों का कहना है कि सरकार की इस उदासीनता के कारण उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, जबकि वे अच्छी उपज के बावजूद उचित मूल्य से वंचित हैं। ये मूंग है, सरकार ने बताया है कि वीडी पेस्टिसाइड कारण बताया है कि बोले इस कारण हम मूंग नहीं खरीद रहे हैं। इसमें दवाई देने के बाद भी आज मूंग की ये स्थिति है। किसानों ने कितना पैसा लगाया है, इसमें एक भी फली नहीं दिख रही, एक फली है इसका। अभी भी 40% किसानों का मूंग खड़ा हुआ है जो कटा नहीं है। अभी किसान खेत में लगे हुए हैं और मंडी में दिनों दिन 300 रुपये मूंग के रेट कम हो रहे हैं और आने वाले समय में यदि सरकार मूंग नहीं खरीदती है तो ये बहुत बड़ा किसानों को घाटा है। कम से कम मंडी में अभी फ़िलहाल ये लूट चल रही है 200 300 दो। सुबह का भाव अलग रहता है, दोपहर का भाव अलग रहता है, शाम होते होते भाव अलग हो जाता है, 4-5 हज़ार तक। ठीक है जी भाई साहब, नाम बताएं आपका? कमलेश पटेल। हाँ, क्या समस्या है आपकी, बताएं। सर, जो अभी मध्य प्रदेश में किसानों की सबसे बड़ी समस्या है वो है मूंग खरीदी को लेकर। अभी भी बहुत 20 रोज से किसान सब इस बात से चिंतित है कि सरकार मूंग खरीदेगी कि नहीं खरीदेगी। वो बहुत किसान संगठन इसके लिए आंदोलन भी कर रहे हैं और कल परसों में एक कृषि जो अधिकारी हैं सरकार के, उनका एक वीडियो आया है कि इस बार सरकार मूंग नहीं खरीदेगी और उन्होंने कारण बताया है वीडी पेस्टिसाइड जो उपयोग करते हैं। अब ये मूंग की स्थिति है, आप देखिए, इसमें जो फर्टिलाइज़र की दवाई देते हैं उसके बाद भी ये स्थिति है। और यदि मूंग जहरीला है तो इसी खेत में गेहूं बुआते हैं, फिर ये रोटी खाते हैं, फिर गेहूं जहरीला नहीं है। ठीक है, सही बात है। और आज किसानों की कोई माई बाप नहीं है, किसानों का कोई भी। आज जो नहर में हमने नहर छोड़ने के लिए पहले बात की थी कि नहर जल्दी छोड़ दीजिए, आज डैम में इतना क्यूसेक पानी है कि 15 दिन और नहर चल सकती थी। और आज जो ये किसानों की मूंग की स्थिति है, आज हरे मूंग में किसान दवाई डाल रहे हैं और काट रहे हैं क्योंकि बारिश आने वाली है। अभी क्या भाव चल रहा है? अभी 6200-6300 के लगभग चल रहा है। किसानों को कितना नुकसान हो रहा है? बहुत आधा नुकसान हो रहा है और जैसे जैसे आवक बढ़ेगी, जो लागत लगाई है कुछ भी किसानों को इसमें नहीं मिलेगा। और ये सरकार भूल रही है, पहले भी सोयाबीन के समय आंदोलन किया था। नसुल्लागंज के 5000 ट्रैक्टर भूल रही है, किसानों को भूल रही है। अभी किसान खेत में हैं, अपना काम कर रहे हैं। यदि सरकार 2-4 दिन में मूंग खरीदी का फैसला नहीं करती है तो एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। कोई एक जगह लेंगे जिसमें शायद है कि खातेगांव वो जगह लें जिसमें हरदा के, नसुल्लागंज के, खातेगांव के सभी ट्रैक्टर और किसान भाइयों को बुलाएंगे हम। और 9 तारीख को अभी मीटिंग है खातेगांव के किसान नेताओं की भी, उसमें सभी संगठन जा रहे हैं। जो भी फैसला होगा वो करेंगे। जिले में कितने प्रतिशत मूंग बोए गए हैं? जिले में आधा रकबा है सर, आधा रकबा। यदि नहर पहले छूटती तो ये सारी फसल कट जाती। अभी तक किसानों, आप क्या मांग करते सरकार से? अभी सरकार से यही मांग है कि 2-4 दिन में खरीदी का फैसला करे सरकार, मूंग खरीदी करे। कई किसानों ने तो वैसे बेच दिए होंगे क्योंकि अभी समर्थन बहुत बेच दिया सर। पैसों की ज़रूरत रहती है, अभी खेत बनाना है, बीज लाना है, सोयाबीन लाना है,
दवाई लाना है, डीजल है। इसी तरह की तमाम तरोताजा खबरों के अपडेट्स के लिए सिंगाजी न्यूज 24 पर बने रहिए। नमस्कार।